सर नमस्कार। सर भारतीय लोकतंत्र में चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब हम अपना स्थानीय प्रतिनिधि चुनने के लिए बूथ में जाते हैं तो हम अन्य कैंडिडेट के अलावा एक नोटा का बटन भी सर वहाँ पर देखते हैं, बैलेट पेपर पर या ईवीएम मशीन पर। तो सर ये नोटा की उत्पत्ति कैसे हुई और ये नोटा सर क्या है? इसमें अतुल एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, जैसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ जो केस गए भी हैं जी मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए सरकार ने मौलिक अधिकार मतलब नीति निर्देशक तत्व, आपको मालूम है कि हमारे संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए या उनके हिसाब से उस चीज को, उस व्यवस्था को अचीव करने के लिए जो हमने हमारे नीति निर्देशक तत्वों में है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसको अचीव करने के लिए सरकार ने कोई कानून बनाए है शुरू से, तो उनके खिलाफ वो और उन्होंने कहीं ना कहीं जो मौलिक अधिकार है उनका अतिक्रमण किया है। तो धीरे धीरे लोग गए हैं कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जब कोई गया अगर कोई राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं उनमें से जिन्होंने जितने कैंडिडेट उठाए हैं या जो निर्दलीय भी उठे हैं प्रत्याशी के रूप में किसी राजनीतिक प्रक्रिया में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, और फिलहाल दो ही चुनाव में, इन दोनों चुनाव में राज्य स्तरीय जो चुनाव होता है, विधानमंडल के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और संसद में लोकसभा के चुनाव में, तो इसमें जिन कैंडिडेटों अगर किसी मतदाता को जी मत देना होगा और उसे कोई भी पसंद ना हो उनमें से, जी सर, और वो वोट देना चाहता है, उसका अधिकार है वो वोट डालना, तो सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार का केस हुआ था कि एक नोटा का बटन या नन ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं का भी बटन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दिया कि एक बटन ऐसा भी होना चाहिए, और सोल्यूशन है इसको ईवीएम मशीन में, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में लास्ट में एक बटन नोटा का दिया जाता है, तो अगर मतदाता को इनमें से कोई पसंद नहीं है तो उसे आप दबा सकते हैं। और उसका अब आप कहोगे कि उसका क्या महत्व है, तो उसका इस महत्व तो नहीं है इस तरीके का जो प्रत्यक्ष रूप से देखें अतुल हम, लेकिन हाँ एक सभ्य राष्ट्र या एक सभ्य समाज की एक अनुभूति होती है इससे कि जिसको कोई पसंद नहीं है उसे भी वोट देने का अधिकार है और उसके लिए भी एक बटन बना हुआ है, तो हर आदमी को रिप्रेजेंट करना। तो आप देखते होंगे कि जो जब इलेक्शन होते हैं लोकसभा के या विधानसभाओं के, तो कई लोगों को आप देखते होंगे जब गिनती होती है तो कहते हैं कि नोटा के बटन इतने वोट थे नोटा वाले में, मतलब 100 200 400 या 1000 वोट थे, तो ठीक है उन लोगों को भी सम्मान है वो। और अगर एक दिन ऐसी स्थिति भी आ सकती है धीरे धीरे इसमें, जैसे स्विट्जरलैंड में एक रिकॉल की एक व्यवस्था है। जी सर, राइट टू रिकॉल। हाँ, राइट टू रिकॉल, तो उसको वापस बुलाने का भी हो सकता है धीरे धीरे, अगर धीरे धीरे समाज ऐसी उन्नति करते रहे और थोड़ा व्यापकता में सोचना शुरू करेगा, तो कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि हम अपने प्रत्याशियों को वापस बुला लें जो जीत कर गया है, या सारे के सारे लोग वोट अगर नोटा के वोट इतने अधिक हो गए कि जितना सबको मिले उससे ज्यादा हो गए तो दोबारा चुनाव होना, या इस तरीके से प्रयास हो सकता है। तो ठीक है, उस समय समाज का एक प्रगति के लिए सही है। जी सर, सर आम जनता के मन में एक भ्रांति है कि नोटा का बटन दबाना वोट न देने के बराबर है, तो सर आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे सर? वो तो केवल राजनीतिक दल या कुछ इस प्रकार के लोग उसको प्रसारित करते हैं कि वोट, अगर आपने नोटा का बटन दबा दिया तो आप किसी को वोट नहीं दिया। लेकिन जो सभ्य लोग हैं, जो थोड़ा समझदार लोग हैं, उन्हें मालूम है कि अगर हमारा मत, वो जानते हैं कि वोट किसी को नहीं दिया, लेकिन हमारा मत गिरा है, हमारा मत है कि इनमें से कोई पसंद नहीं है। जी सर, सर इसमें एक बात और सामने आती है कि नोटा के कारण कई बार जो चुनाव के लिए प्रत्याशी उठे होते हैं उनके वोट आपस में बढ़ जाते हैं और एक हंग या त्रिशंकु संसद जैसी। नोटा के कारण नहीं होता अतुल कि नोटा के कारण कोई त्रिशंकु या हंग असेंबली तैयार हो रही है या कुछ ऐसा नहीं, हंग तो कहीं भी हो सकती है और परिस्थिति अनुसार हो जाता है। कई बार आप देखते हैं कि जब आप बयाना से 80 के बाद, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद संसद में आपने देखा होगा 2004 तक 2009 तक, लेकिन मोटे तौर से अगर देखें तो तब सरकारें बहुत सारी गिरी,
98 तक 99 में भी सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी की, और उन्होंने अपना कार्यकाल, वो राजग सरकार ने कार्यकाल पूरा किया। लेकिन वो वहाँ वो जो त्रिशंकु, कभी समर्थन लेना फिर देना, और इस तरीके से मतलब जी जो सर। अस्थायी सी गवर्नमेंट बनती है कि कुछ दिन के लिए बनी और फिर वो किसी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। तो खैर नोटा से नहीं होता तो वो परेशानी, नोटा तो एक अधिकार है, ये समझ ले। और ठीक है, वो तो चलिए सर, धन्यवाद। आपसे धन्यवाद। अगली बार किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे सर।